प्रार्थना के बाद जब वो लड़कियों के कमरे में जाती है तो देखती है कि सभी अंदर डांस कर रही हैं। पहले तो वो परेशान हो जाती है और रेडियो बंद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लड़कियों में से एक बताती है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रही हैं। नरसिसा ने उन्हें बताया कि बहुत देर हो चुकी है और सोने का समय हो गया है। जवाब में वो उसे अपने साथ डांस करने के लिए भी रिक्वेस्ट करती हैं और आखिरकार नरसिसा उनकी बात मान लेती है और डांस में शामिल हो जाती है। के बाद वो उन सभी से प्रार्थना करवाती है और उन्हें गुड नाइट कहती है और वहां से चली जाती है। रोजा एना मैरी के साथ बाथरूम में गई और इस दौरान उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। इस बीच हम देखते हैं कि नरसिसा क्लैरिटी हासिल करने और अपने एम को मजबूत करने के लिए जानबूझकर खुद को दर्द पहुंचा रही है। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वो उसके सामने अपना चेहरा दिखाएं और उसे आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद करें। इस बीच एक बाथ टब का नल अपने आप चालू हो जाता है, जिससे रोजा को घूरना पड़ता है और वो फर्श पर कैंची देखती है। वो कैंची उठाती है और फिर एना मैरी बाहर आती हैं। दोनों बाथरूम से निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक बाथ टब में पानी हिलने लगता है, जिससे दोनों घबरा जाती हैं। रोजा बाथ टब देखने के लिए आती है और देखती है कि ड्रेन होल से कुछ बाल निकल रहे हैं। इसके साथ ही नरसिसा आवाजें सुनती है और शीशे में एक नन की झलक देखती है और कुर्सी एक बार फिर गिर जाती है। रोजा उन बालों को उठाती है और तभी सिस्टर जूलिया वहां आ जाती है और उन्हें एक लड़की की चीख सुनाई देती है। नरसिसा लड़की के कमरे में जाती है और मरीना को रोते हुए पाती है और एल्विरेटा नरसिसा को बताती है कि लड़की ने उसके बाल काट दिए हैं। तभी जूलिया भी वहां आ जाती है और उससे कहती है कि उसे दर्द हो रहा है। रोजा से कहती है कि उसने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। नरसिसा रोजा से पूछती है कि उसे ये कैंची कहां से मिली। रोजा का कहना है कि उसने कुछ भी नहीं किया और वो लड़की ही थी। वो लड़की बाथरूम में पानी में डूब रही थी और उसने मदद मांगा। सिस्टर जूलिया ने उसे थप्पड़ मारा और नरसिसा को अपने कमरे में लौटने का आदेश दिया। नरसिसा अपने कमरे में लौटती है और बॉक्स की जांच करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि कैंची अब उसके अंदर नहीं है। अगली सुबह नरसिसा सिस्टर सकूरा की कब्र पर जाती है, जिनकी 1936 में मौत हो गई थी। इसके बाद जब वो क्लास में गई तो उसने देखा कि रोजा एब्सेंट है। अपनी क्लास के बाद नरसिसा एक तहखाने में जाती है, जहां वो रोजा को जेल जैसी जगह में कैद पाती है। नरसिसा अपना खाना लेकर आई है, लेकिन रोजा बताती है कि सिस्टर जूलिया ने उसे रिसा को देखने तक फास्ट करने का आदेश दिया है। नरसिसा ने रोजा से कैंची के बारे में सच्चाई बताने के लिए कहा, जिस पर रोजा ने जोर देकर कहा कि कैंची पहले से ही बाथरूम में थी। जब नरसिसा लड़की के बारे में पूछती है तो रोजा कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहती है। सिस्टर इनेस कहती है कि वो सच्चाई जानना चाहती है, लेकिन उसके बताने के बाद सिस्टर इनेस उन पर विश्वास नहीं करना चाहती थी। रोजा ने खुलासा किया कि वो वहाँ एक लड़की की आत्मा मौजूद है और उन्हें उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए या उसकी पिक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सिस्टर इनीस ने यह दर्शाने के लिए कि कुछ नहीं होगा, उसने उस गेम का आखिरी दांव खेला, लेकिन फिर लड़की ने अपना नाम लिखा और सिस्टर इनीस चली गई। नरसिसा ने पूछा कि रोजा का अपना नाम लिखने का क्या मतलब है, जिस पर रोजा ने बताया कि यदि आपका नाम सामने आता है तो इसका मतलब है कि आप शापित हैं। बाद में मदर सुपीरियर ने बताया सिस्टर इनीस उसे अपने जीवन के सबसे खुशी के दिन में इसे पहने हुए देखकर बहुत खुश हुई होंगी। नरसिसा पूछती है कि क्या सिस्टर इनीस ने डर के कारण छोड़ दिया था, जिस पर मदर सुपीरियर ने सुझाव देते हुए जवाब दिया कि लड़कियों के पास बहुत अधिक खाली समय है और वो इमेजिनेशन करती रहती हैं। यदि सिस्टर इनीस ने अधिक कार्रवाई की होती और डिसिप्लिन लागू किया होता तो ये सभी के लिए बेहतर होता। वो नरसिसा को वही गलती न करने की सलाह देती हैं। सिस्टर मार्सेला को लाने के लिए वहाँ से निकल जाती हैं। इसी बीच नरसिसा खुद को उस ड्रेस में देखती है, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि घूंघट उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटा हुआ है, जिससे उसे घुटन होने लगती है। वो खुद को छोड़ाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन तभी उसकी ड्रेस अपने आप सिकुड़ने लगती है और फट जाती है और अचानक वो नींद से जाग जाती है। हालांकि जब वो दीवार पर बने पिक्चर को देखती है तो वो और भी डर जाती है। बाद में क्लास में किसी चीज ने रोजा को डरा दिया, जिससे वो भाग गई। इससे पहले कि
नरसिसा समझ सके कि क्या हो रहा है, एल्वीरा ब्लैक बोर्ड की ओर इशारा करती है। वो सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब उन्होंने उस पर रोजा का नाम लिखा हुआ देखा, जिससे नरसिसा सहित सभी लोग सदमे में आ जाते हैं। नरसिसा रोजा के पास जाती है और उस पर अपना विश्वास दिखाती है और स्वीकार करती है कि वो जानती है कि रोजा ने उसे देखा था और वो उसे देखने में भी मदद करने की रिक्वेस्ट करती है। वो रोजा को पिक्चर दिखाती है और उसे आश्वासन देती है कि वो उसकी रक्षा करेगी। साथ में वो ड्राइंग पूरा करते हैं और जब नरसिसा चारों ओर देखती है तो कोई और मौजूद नहीं होता है। वो रोजा को खुद देखने के लिए इनकरेज करती है कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर कुर्सी एक बार गिर जाती है। रोजा को कमरे में किसी के होने का आभास होता है, लेकिन जब नरसिसा पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। रोजा को आश्वस्त करते हैं कि वहाँ कोई मौजूद नहीं है। रोजा उससे न हिलने की विनती करती है क्योंकि वो ठीक उसके पीछे है, लेकिन ये लड़की नहीं है। वो कुछ कह रही है। नरसिसा मुड़ती है और पूछती है कि वो क्या कह रही है, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकती। लेकिन जैसे ही वो रोजा की तरफ मुड़ती है वो गायब हो चुकी थी। नरसिसा तुरंत रोजा को ढूंढने के लिए निकलती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। इसलिए वो रोजा को खोजने के लिए एल्वीरिटा की मदद मांगती है। तभी सिस्टर जूलिया नरसिसा को कहती है कि जितना वो रोजा से बात करेगी चीजें उतनी ज्यादा खराब होंगी। नरसिसा का कहना है कि लड़की, पिक्चर और जो कुछ भी है उसमें सच्चाई है। सिस्टर जूलिया सोचती है कि नरसिसा का इंटरेस्ट केवल रहस्यों को उलझाने और मीडिया का ध्यान आकर्षण करने में है। वो मानती है कि नरसिसा के लिए प्रतिज्ञा लेना पाप है और वो उसे चले जाने के लिए कहती है। नरसिसा एक भी शब्द बोले बिना चली जाती है और एल्वीरिटा उसे बताती है कि रोजा को सिस्टर की तरह ही सहजता से ले जाया गया है। हालांकि नरसिसा का मानना है कि रोजा डर के कारण कहीं छिप गई है, इसलिए उन्हें उसकी तलाश जारी रखनी चाहिए। उन्होंने अचानक रोजा को कन्फेशन रूम से फुसफुसाते हुए प्रार्थना करते हुए सुना। हालांकि उसे कमरा खाली लगता है और दरवाजा बंद हो जाता है, जिससे वो अंदर फंस जाती है और एल्वीरेटा जाकर मदद मांगने का फैसला करती है। फिर उसे दूसरी ओर से पिता की आवाज सुनाई देती है, जो उससे पूछते हैं कि क्या उसे लगता है कि वो बुरे सपने में से एक है। वो कहती है कि ये सच है कि वो सिर्फ रोजा को ढूंढना चाहती है। पिता का कहना है कि उसने उस गरीब लड़की का फायदा उठाया क्योंकि वो जानना और देखना चाहती थी। नरसिसा कहती कि उसे इस अंधेरे से बचना है और तभी भारी आवाज में कोई कहता है कि उसे देखने के लिए हमेशा आंखों की जरूरत नहीं है। नरसिसा चौंक जाती है और पूछती है कि वो कौन है, और जब वो देखने की कोशिश करती है तो यह कहती है कि वो जानती है कि वो कौन है। इसके बाद कन्फेशन रूम में कई आंखें दिखाई देती हैं और कई हाथ उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कन्फेशन बॉक्स से भागने में सफल हो जाती है। हालांकि बाहर निकलने के बाद भी उसे कन्फेशन बॉक्स से फुसफुसाहट सुनाई देती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है रोजा को लटकता हुआ देखकर वो डर जाती है। इसके बाद सीन रोजा के समारोह में बदल जाता है, जहां सिस्टर जूलिया नरसिसा को बताती है कि रोजा ने उस पर भरोसा किया था और अब वो मर चुकी है। अगर उसने उसकी बात सुनी होती तो वो इस घटना से बच सकते थे। इसके बाद नरसिसा अपने कमरे में जाती है और अपना गुस्सा उस कुर्सी पर निकालती है। जैसे ही नरसिसा कॉन्वेंट छोड़ती है सूर्य ग्रहण लगने लगता है। वो घुटनों के बल बैठ जाती है और अपनी बाहें फैला देती है और सिस्टर जूलिया उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। ग्रहण की ओर देखने के कारण नरसिसा की आंखों में कुछ अजीब होने लगता है। हालांकि सिस्टर जूलिया आकर खुद को नरसिसा और ग्रहण के बीच में रखती है और उसे सूरज की ओर देखना बंद करने के लिए कहती है। जैसे ही सिस्टर जूलिया नरसिसा के चेहरे को छूती है एक अजीब घटना सामने आती है और नरसिसा को विजन का अनुभव होता है। इन दृश्यों में वो युद्ध के दौरान कॉन्वेंट के विनाश और मार्गों की चोरी को देखती है। वो एक व्यक्ति को नन के साथ गलत करते हुए भी देखती है। अचानक उसे होश आता है और सिस्टर जूलिया उसे शांत करने की कोशिश करती है। सिस्टर जूलिया हैरान है कि टॉर्च की रोशनी से नरसिसा को कोई परेशानी नहीं हो रही। नरसिसा ने सिस्टर जूलिया के साथ युद्ध के दौरान देखी गई सभी बातें बताई। सिस्टर जूलिया उसे यह कहना बंद करने के लिए कहती है कि वो कुछ भी नहीं
जान सकती और उसे बताती है कि वो अपने दिमाग में अपने राक्षसी चालें नहीं चलने वाली है और उसे शांति से चले जाने के लिए कहती है। नर्सिसा सिस्टर सग्रेरिया से जुड़ने का प्रयास करती है और उसके डर के बारे में पूछती है। वो अलमारी में से एक सिगार बॉक्स का जिक्र करती है, उसे लेने जाने के लिए कहती है, इसे खोलने के लिए कहती है। उसे सिस्टर सकूरा की एक तस्वीर मिलती है और वो उसे देने के लिए कहती है। उन्होंने खुलासा किया कि सिस्टर सकूरा वो नन है जिसे गलत कामों का सामना करना पड़ा और आखिर में वो प्रेग्नेंट हो गई। सभी नन इस बात को जानती थी और उन्होंने कम्युनिटी रूप से निर्णय लिया कि इस स्थिति से पैदा हुई लड़की को कभी भी कॉमन्स की दीवारों से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। नर्सिसा अपनी आंखों से पट्टियां हटाकर उन्हें धोना शुरू कर देती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। फिर हम देखते हैं कि एक नन उसकी ओर बढ़ रही है और जब नर्सिसा पीछे मुड़कर देखती है तो यह देखकर हैरान हो जाती है कि वो सिस्टर सकूरा है। सिस्टर सकूरा उसकी ओर एक फूल बढ़ाती है और जैसे ही नर्सिसा उसके हाथ को छूती है उसे एक बार फिर से सपने का अनुभव होता है और इन दृश्यों में वो नन को सिस्टर सकूरा को उसकी बेटी से अलग होते हुए देखती है। सिस्टर सकूरा की बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और सिस्टर सकूरा उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी, इसलिए ननों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने उसका बुखार कम करने के लिए उसे बाथ टब में डाल दिया, लेकिन इस दौरान उसका सिर टब से टकरा गया, इससे उसकी तुरंत मौत हो गई। और जब सिस्टर सकूरा को इस बारे में पता चला वो उसी कुर्सी के सहारे खुद को संभालती है। सिस्टर सकूरा की दर्दनाक कहानी जानने के बाद नर्सिसा बहुत गुस्सा हो जाती है और उस समय वापस चली जाती है और जब सिस्टर सकूरा मदद के लिए पुकार रही है वो दरवाजा खोलती है और वहाँ जो देखती है वो बेहद भयानक है। सिस्टर सकूरा अचानक जिंदा हो उठी और राक्षसी हंसी हंसने लगती है। ये साइट सिस्टर जूलिया को डरा देती है जो उसके सामने प्रार्थना कर रही है। वर्तमान में नर्सिसा सिस्टर जूलिया को बताती है कि उसने दरवाजा खोला है और सिस्टर सकूरा यहाँ है। सिस्टर जूलिया उससे पूछती है कि उसने क्या किया है और वो वहाँ से भागने लगती है। हालांकि आखिरकार उसका सामना सिस्टर जूलिया से होता है। वो फिर वहाँ से भाग जाती है और क्लास में आती है और जहाँ वो देखती है कि उसका नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा रहा है। इसी बीच मदर सुपीरियर को पता चलता है कि सिस्टर सकूरा की बेटी चली गई है और जब वो अंदर देखने की कोशिश करती है तो सिस्टर सकूरा उसे बाथ टब के अंदर खींच लेती है जिससे दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ सिस्टर जूलिया के ऊपर एक मूर्ति गिर गई जिससे उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। फिर सिस्टर सकूरा अपनी बेटी को बाथ टब से बाहर निकालती है और ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज एक बार फिर दिखाया जाता है। फिल्म 1991 तक आगे बढ़ती है और सिस्टर नर्सिस जो बुजुर्ग है एक लिटरेचर टीचर के रूप में वेरोनिका की क्लास में शामिल होती है। एक लड़की सुझाव देती है कि उसका नाम सिस्टर डेथ होना चाहिए। सिस्टर नर्सिस वेरोनिका को देखकर मुस्कुराती है और फिल्म खत्म हो जाती है।